गुड मॉर्निंग ऋतिक। इतने सालों से एक ही सपना तो देख रहे हो, अभी तक तो आदत भी हो जानी चाहिए। लेकिन तुम ना अभी भी मैं कौन हूँ, कहाँ पहुंच गया, ये फेज में रहते हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? फियांसी हो तुम्हारी, और बहुत जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। अच्छा ये तो बता दो, सपने में क्या देखा? एक लड़की थी। दिखने में कैसी है वो? प्रीटी, गुड लुकिंग, टॉल, हॉट सी, अदाओं वाली, या लड़की कैसी थी? नाइटमेयर था, डरावना सपना। और तुम मुझे मेरे सपने में लड़की के बारे में पूछ रही हो? हाँ बाबा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड तुम्हारे सपने में कोई लड़की आई, क्योंकि मेरे दोस्तों को तुम पर पूरा शक था। कहते ये कैसा लड़के को तू डेट कर रही है जो दिन भर अपने काम में बिजी रहता है। इसका क्या मतलब है? वो सब छोड़ो तुम, पॉइंट की बात ये है कि जब तक तुम्हारे सपने में कोई लड़का नहीं आए और रियल लाइफ में कोई लड़की, मुझे मेरी भगवान जी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तन्वी, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कि तुम सिर्फ अपने काम से प्यार करते हो, और ये कि हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट? ऋतिक, मुझे ये प्यार व्यार और केमिस्ट्री बहुत ओवररेटेड लगती है। और वैसे भी जिनके बीच रहता है ना, उनका 3, 4 या 5, 6 साल में वैसे भी ओवर हो जाता है। देखो, शादी वही चलती है जिसमें दोस्ती हो, और क्या पता साथ रहते रहते तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी किसी को भी प्यार कर पाऊंगा। मेरे लिए प्यार कभी इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं है। मैं प्यार में विश्वास ही नहीं करता। हाँ, एक डील जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा ऑनेस्ट और लॉयल रहूंगा। डील मंजूर है। अब चलें, क्योंकि पूजा के लिए हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तुम जाओ, मैं काम करके आता हूँ। अरे कितने ड्राई हो तुम, तुम्हें प्यार नहीं करना, पूजा नहीं कर सकते, वो गॉड से तुम्हें एंगेजमेंट तो करनी है ना, तो जल्दी से चलो, क्योंकि पूजा के बाद हमें पंचनेर के लिए निकलना है, और वहां लेट हुए ना तो तुम्हारी फैमिली हमसे अपसेट हो जाएगी। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मेरी फैमिली अपसेट हो जाएगी क्योंकि हम लेट हो जाएंगे? तुम इतने सालों में ना सिर्फ मुझे जान पाई हो, मेरे फैमिली को नहीं। मेरी फैमिली कभी लेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा लेट होती है। बाकियों के घर में मम्मियों के वजह से लेट होता है, लेकिन मेरे घर में मेरे यंग और रेस्टलेस डैड की वजह से 4:30 निकल आए, डेढ़ और आ जाए बस। इन दिनों डैड का बस एक ही गोल है, उनके 6 पैक्स। प्राण जाए लेकिन फैशन ना जाए, यही है उनका फंडा। पहले ब्लैक वाला सूट चूज करेंगे, फिर ग्रे, फिर आएंगी उनकी लाइफ की हीरोइन, यानी कि मेरी मॉम, और वो बोलेंगी ओफो, ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर वाले ने जिस चीज को इतने प्यार से बनाया उसकी कद्र कर रहा हूँ। अभी एक बार देखो तो सही। एंगेजमेंट आपकी नहीं, आपके बेटे की है। आई नो, लेकिन क्या करूं बीवी जी, आपके बेटे का डैड है ही इतना डैशिंग और हैंडसम कि मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ ना, कौन से कलर का सूट पहनूं कि जितना क्लीन कट उससे भी ज्यादा स्वैग वाला लगूं? अब ये स्वैग क्या होता है? ले, स्वैग नहीं सुना? अरे वो बन्नू तेरा स्वैगर वाला स्वैग। आपको तो स्वेटर सुनाई दिया होगा ना? ओफो। अच्छा बताओ ना, कौन सा कलर का पहनूं? सफेद पहनेंगे आप, क्योंकि आज शिव जी की पूजा है और उनको सफेद रंग बहुत पसंद है। मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत यूनिक है, सबको एक साथ कर दो तो एक्शन, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी सब एक ही साथ हो जाए। सुनिए, आपने ये काला सूट क्यों पहना? मैंने कहा था ना कि सफेद पहनेगा। शिव जी को सफेद रंग पसंद है। मुझे पता है कि शिव जी को सफेद रंग पसंद है, लेकिन पार्वती जी को पक्का काला रंग पसंद होगा। एंड मी बीइंग अ लेडीज मैन, पार्वती जी को भला कैसे नाराज कर सकता हूँ? कैसा लग रहा हूँ? अब ये काला रंग तो मत पहने, कोई अपशकुन हो गया तो। दिस इज इटालियन फैब्रिक, पेरिस, मिलान, दुनिया की कैपिटल है, और वहाँ के जो टॉप मॉडल्स और डिजाइनर्स हैं, वो आजकल ये फैब्रिक पहन रहे हैं। पता है चाचा जी, जब आपने ये पहली बार इन्फॉर्मेशन बताई थी ना, सिर्फ तभी ये नहीं थी, अब तो अभी 500-600 बार बता चुके हो। किताबी नर्ड, तुम क्या जानो फैशन का स्वाद क्या होता है? चाची जी जल्दी चलो, पापा कब से बुला रहे हैं। Come on, come on, come on. आपका बेटा कहाँ है जिसके लिए पूजा रखी है? दिखाई नहीं दे रहा। बेटा यहाँ है, ठीक प्रसाद के टाइम पे। ये लीजिए पंडित जी।
बाहर कोई तूफान आया है। बाहर आए तो ठीक, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। अब खिड़कियां खुली रहेंगी तो आ ही जाएगा। थैंक यू। अगर मन में भक्ति हो और घर में भगवान का वास हो तो नहीं आता। माँ, आपकी श्रद्धा भी ना कोई भी तूफान आ जाए कभी नहीं हिलेगी। वैसे अपशगुन होने से बचा लिया, पंडित जी की दाढ़ी जलाने से बचा रहा था। तुम बाप बेटे मेरे किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते। दिव्या, अब माँ, तुम्हारे पास फोन है? तूने मेरी वाइफ को परेशान करके रखा है। किस देख टेंस हो गई, बेचारी यही सोचती रहेगी कि कहीं मुझ पर कोई खतरा ना आ जाए। तो फिर पंडित जी बताइए ना, दुविधा क्या है? वही तो उपाय होगा ना पंडित जी। है। ऋतिक की शादी किसी भी हालत में उसके 25 साल के होने के पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो जैसे ही ऋतिक 25 साल का हो जाएगा, उसके 25 वर्ष के होते ही उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। 20 साल बाद पचने जा रहे हैं मुंबई से 300 किलोमीटर दूर, वो भी एक छोटे से गांव की पुरानी सी हवेली में, अपने बेटे की एंगेजमेंट के लिए। ग्रेट। जाना तो पड़ेगा ना एंकी जी, नहीं तो उसकी जिंदगी खतरे में है। तभी उस कष्ट का निवारण हो सकता है जो 20 साल बार बार कहा है, उस बात को मत दोहराया करो। बड़ी मुश्किल से उस बात को भुला पाया हूँ। एक नया आदमी बन पाया हूँ मैं। इस सूट बूट के पीछे अभी भी वो कहीं इंसान है। डरा हुआ कि 20 साल पहले जो हुआ था वो कहीं वापस ना आ जाए। उस राज को उस रात में ही रहने दो। कौन सी रात डैड? कौन सा रात? Did I miss anything? नो, कौन सी रात, कैसी रात? लेकिन ये बता कि उस रात तेरा ध्यान कहाँ था जब मैंने तुझे समझाया था कि जब दो जवान लोग प्राइवेट में बात कर रहे हो तो चोरी छुपे बातें नहीं सुनते हैं। और वैसे भी हम दोनों जैसे न्यूली वेडेड कपल के तो कई राज हो सकते हैं, है ना? देख जरा हम दोनों को, एक ब्यूटीफुल और एक हैंडसम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे मॉम डैड वर्ल्ड के सबसे रोमांटिक कपल हैं। जितना भी रोमांस और ग्लैमर है ना, वो सिर्फ तेरे डैड की वजह से। तेरी मॉम बहुत बोरिंग है। और हम लेट भी आप ही की वजह से होते हैं। सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, पंजरे नहीं जाना। चलो चलते हैं। किसी भी तरह शिवरात्रि खत्म होने से पहले हमें पंचनेर पहुंचना होगा, हमारी पुश्तैनी हवेली। हुआ इंटरनेट क्वीन? तू तो अमृता दीदी के साथ आने वाली थी। वो क्या है ना, अंगद भैया ना उनके साथ बैठ के कुछ तो चन्नामृत की बातें कर रहे हैं, बट मुझे ना साफ साफ पता है कि वो दीदी की ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, आप हमारे साथ बैठ जाओ। किडो आई एम नॉट अ किड, आई एम 17। अरे ऋतिक सुन 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 सुन, सुना है तेरे सपने में कोई लड़की आई थी? क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं यार, वो टेंशन हो जाती है ना यार। मेरी भतीजी का होने वाला हस्बैंड है, हमारा जवाई राजा है, तो तेरा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना यार। तू टेंशन मत ले और अपनी भतीजी को भी बोल कि टेंशन ना ले, सिर्फ सपना था, उसका कोई मतलब नहीं था। नॉट ट्रू। पता है सपनों के कई मतलब होते हैं। लोग कहते हैं कि सपनों के थ्रू जो चीज हम देखते हैं ना, वो ही हम चाहते हैं। तेरा 3G डेटा प्लान बंद करना पड़ेगा। चले? तो चलो चलो, मैं तो कब से बोल रही हूँ चलो, आप लोग ही लेट करे जा रहे हो। हाँ, कितनी लेट हो गई है। गाँव में एंट्री लेने से पहले बाहर वाला जो मंदिर है ना, वहाँ माथा टेक लें, क्योंकि आज पूजा के बाद जो तूफान आया है तब से मुझे वहम लगने लगा है। यामिनी भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है वहम करना आपकी हॉबी शॉबी हो गई है। काम्या बिल्कुल ठीक कह रही है यामिनी जी, आपको वाकई थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। अरे आज तो वैसे भी लकी डे भाई, हमारे बेटे की एंगेजमेंट, और वो भी आपकी पर्सनल चॉइस की जगह पे। हाँ, पंचनेर। क्या हुआ?
तुम बार बार वहां रब कर रहे हो। अरे जलन सी हो रही है, देखो जरा।